शाम 6 बजे वाली ट्रेन आ चुकी थी और आसमान पर हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा। रोहित अपना सामान उठाए स्टेशन से बाहर आ गया। उसे स्टेशन पर कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ जाना है साहब? पीछे से आवाज आती है। रोहित पीछे मुड़कर देखता है कि कौन है। पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी खड़ा था। इस वक्त तो आपको कोई सवारी ही नहीं मिलेगी। यहाँ शाम 6 बजे के बाद कोई सवारी नहीं मिलती साहब। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम रतन है और मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। रामपुर मेरा गांव है। साहब, रामपुर गांव तो यहाँ से काफी दूर है और अंधेरा भी काफी बढ़ गया है। कोई सवारी भी नहीं है। बात तो ठीक ही कह रहा है, रोहित बुड़बुड़ाया। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे साथ चलें। यहाँ पास ही में मेरी झोंपड़ी है, वहाँ रुकिए और सुबह चले जाना। रतन बोल रहा था और रोहित उसकी तरफ गौर से देख रहा था। मौसम भी काफी खराब था, मगर न जाने क्यों रोहित की आंखों में अनजाना सा डर था। इतने में रतन फिर बोला, यहाँ पास ही मेरी चाय पान की दुकान है और झोंपड़ी है और मैं वहाँ अकेला ही रहता हूँ। आप यहाँ किसके लिए आए हैं साहब? रतन ने सवाल किया। बहुत पहले मैं गांव छोड़कर पढ़ने शहर चला गया था। बड़े ताज्जुब की बात है, शहर से गांव लोग रहने कम ही आते हैं। रतन पीछे मुड़कर रोहित को गौर से देखता है। इतने में रतन की झोंपड़ी आ जाती है। रोहित ने अपना बैग जमीन पर रखा और झोंपड़ी की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि बाहर साइड चबूतरे पर चाय के कुछ बर्तन रखे हैं और पास एक लालटेन पड़ी है। इतने में रतन ने रोहित को बैठने के लिए एक फूड़ा ला कर दिया। वो इस पर बैठ गया। मैं चाय बना कर लाता हूँ आपके लिए। ये कहकर रतन चाय बनाने चला गया। न जाने क्यों रोहित का सीना जोर जोर से धक धक कर रहा था। उसने अपने आप को संभाला और सीधा होकर बैठ गया। चाय ले लें साहब। रोहित एकदम से चौंका। इतनी जल्दी चाय ले आया? रोहित को थोड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने चाय पकड़ ली। इतने में हल्की हल्की बारिश होने लगी। मैंने आपसे कहा था ना साहब, मौसम खराब है और देखें बारिश शुरू हो गई। साहब, आप जरा कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। लेकिन हकीकत में वो सही कह रहा था। रतन रोहित का बिस्तर झोंपड़ी के सामने बिछाने लगा और लाइट कम कर दी। अब आप थोड़ा आराम कर लें। रोहित ने अपना बैग अपने तकिए के पास रख लिया और वो लेट गया। तुम यहाँ सुनसान जगह पर अकेले ही रहते हो? जी साहब जी। मेरा मतलब तुम्हारी फैमिली? मेरी कोई फैमिली नहीं है साहब, मैंने तो शादी ही नहीं की। साहब, आप यहाँ गांव खैरियत से आए हैं? मैं गांव में रहने के लिए वापस आया हूँ। बड़े ताज्जुब की बात है, शहर से गांव लोग रहने कम ही आते हैं।
रतन ने हैरान होकर पूछा। दरअसल मैं गांव से शहर एक मकसद लेकर गया था कि मैं एक कामयाब इंसान बन सकूं। और आज मैं एक कामयाब डॉक्टर बन गया और अपने गांव में एक अस्पताल बनाऊंगा। रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, क्या आप एक डॉक्टर हैं साहब? जी मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप को ना बचा सका। रोहित की आंखों में आंसू भर आए। रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, गांव में कोई अस्पताल ना होने की वजह से मेरे माँ बाप बगैर इलाज के ही चल बसे। उस दिन के बाद मैंने अपने आप से वादा किया है कि अब बगैर इलाज के कोई नहीं मरेगा। इसीलिए गांव आया हूँ ताकि गांव में अस्पताल बना सकूं। रतन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। मेरा बहुत ही नेक इरादा है। अस्पताल बनाने के लिए कुछ जमा पूंजी है मेरे पास। मेरे माँ बाप का घर भी खाली पड़ा है। मैं अब उसे बेच दूंगा, कुछ ना कुछ पैसे हो ही जाएंगे। रतन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। रतन की आंखों में अजीब सी चमक थी और वो झोंपड़ी के अंदर चला गया। फिर आधी रात के वक्त किसी चीज के गिरने की आवाज आई। रोहित की आंख खुल गई और वो बुड़बुड़ा कर उठा। क्या हुआ? कौन है? कौन है? रोहित का जिस्म डर से कांप रहा था। साहब, ये कुछ पैसे हैं। मैंने सोचा था कि ये कुछ पैसे अपने ऊपर खर्च करूंगा, मगर मुझे इन पैसों को खर्च करने का टाइम ही नहीं मिला कि आप इन पैसों को अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल करें। ये पैसे कुछ नेक काम में खर्च हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये कहकर रतन मुस्कुराया। रोहित ने वो पैसे ले लिए, मगर वो रतन के बारे में सोचने लगा। गरीब होने के बावजूद इसका दिल कितना बड़ा है। रोहित ये सोचकर बहुत खुश हुआ। इन्हीं सोचों में उसे नींद आ गई। सुबह जब रोहित की आंख खुली तो सूरज तलु हो चुका था। वो जल्दी से उठा। इसने अपना बैग उठाया और झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। भाई मैं चलता हूँ। रोहित ने दरवाजे पर दस्तक दी क्योंकि वो उस भले शख्स से मिलकर जाना चाहता था। अंदर से काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। रोहित को बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन वो निकल आया और एक सवारी पकड़ ली। रोहित बहुत खुश था। इतने में रिक्शे वाले ने उससे पूछा, कहाँ जाना है भाई साहब? रामपुर गांव जाना है भाई। रिक्शे में बैठे हुए भी रोहित उसी शख्स के बारे में सोच रहा था कि वो इतने भले शख्स से मिला। इतने में रिक्शे वाले ने पूछा, भाई साहब क्या बात है, किन सोचों में गुम है? यार दुनिया में आज भी अच्छे इंसान मौजूद हैं। मैं तो समझ रहा था दुनिया सारी मतलब की है। हाँ भाई साहब, ये बात तो सच है कि दुनिया में भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं साहब? मैं उस चाय वाले रतन भाई की बात कर रहा हूँ। उस भले इंसान ने रात मेरी बड़ी मदद की। रोहित की बात सुनकर रिक्शे वाला एकदम से चौंका और उसने रिक्शा रोक लिया। क्या हुआ? आपने रिक्शा क्यों रोक दिया? यहाँ तो कोई चाय पान की दुकान नहीं है भाई। रोहित ये सुनकर एकदम से चौंका।
जैसे उसे कोई बिजली का झटका लगा हो। 1 साल पहले रतन भाई की यहाँ चाय पान की दुकान थी। एक ट्रेन हादसे में मौत हो चुकी है। अब तो यहाँ चाय पान की कोई दुकान नहीं रही। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिसके साथ उसने रात बिताई वो एक इंसान नहीं बल्कि रूह थी। वो भड़कती हुई रूह भी मेरी गैब से मदद कर गई।